Good morning, students of class 4th. Welcome back to online class student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So students, आज आपको मैथ्स में आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज कराई जाएगी 3.5. ओके स्टूडेंट्स, आपका इससे पहले आपको 3.4 कराई गई थी, है ना। आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा स्टूडेंट्स। 3.4 में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करना सिखाया गया था, है ना। तो आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराई जाएगी आपकी 3.5 स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 3.5 में क्या दे रहा है ये, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम अपना। कंप्लीट द टेबल, हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है बाय राइटिंग, लिख के द एस्टिमेटेड आंसर एंड देन फाइंड द एक्चुअल सम। एक तो एस्टिमेटेड आइटम जो है आंसर लिखना है एस्टिमेटेड, और क्या करना है फिर उसके बाद में फाइंड द एक्चुअल सम निकालना है। जो एक्चुअल नंबर्स है फिर दिए हुए हैं उनका सम निकालना है, ठीक है, एक्चुअल सम निकालना है। चलिए, एक तो एस्टिमेट आंसर निकालना है और फिर एक्चुअल सम निकालना है, दो चीज़ हमें करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ए है, पहले टेबल को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला हमारा दिया है SI नंबर, यानी कि S फॉर सीरियल नंबर, ठीक है। SI मीन सीरियल नंबर दे दिया, यानी कि ये आपका सीरियल नंबर है। उसके बाद सेकंड कॉलम में दिया है ऐड माने क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में आपका राउंडिंग ऑफ नंबर्स अप टू थाउजेंड्स। आपको किसके राउंडिंग करना है, थाउजेंड्स के राउंडिंग करना है, ठीक है। उधर एस्टिमेटेड सम निकालना है, जो आप लोग राउंडिंग कर रहे हैं ना, तो ये एक आपने एस्टिमेट माना है, एस्टिमेट उन दोनों एस्टिमेटेड का सम निकालना है, और ये आपके एक्चुअल सम है, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, एक्चुअल यानी कि ये जो नंबर एक्चुअल में दिए इनका सम यहाँ आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, ये है आपका ऐड। पहला कॉलम है हमारा, ऑप्शन ए दिया है। अब जो हमारा नंबर है वो दिया है 2815 प्लस 3165। इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों का हमें पहले निकालना है। फर्स्ट टेबल में जो दिया है राउंडिंग ऑफ नंबर्स अप टू थाउजेंड्स, हमें थाउजेंड्स के राउंडिंग करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो पहले जो वीडियो शेयर करी थी आपको, एक चैप्टर में आपको नियरेस्ट सिखाया था, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 सिखाया था ना। तो ये वही करना है, ठीक है। राउंडिंग कह सकते हैं, नियरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको उसमें से सेम उसी को हमें यहाँ फॉलो करना है जो आपको उस वीडियो में सिखाया गया था। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमें किसके नियरेस्ट करना है, थाउजेंड्स के, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है, 2815। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें 1000 के करना है। तो ये हमारा 1000 है ना, ये हमारा वंस के प्लेस पे है 5, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, और ये 1000 का प्लेस है, ठीक है। 1000 का प्लेस है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 1000 की प्लेस पे जो प्लेस जिसका पूछा है 1000 का प्लेस, तो 1000 की प्लेस पे क्या है, 2, ये है 1000 का प्लेस, ठीक है, 2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा 1000 जो भी पूछता है उससे एक पहले का नंबर देखते हैं। अब 1000 पूछा है तो 100 के प्लेस को देखेंगे, 100 के प्लेस वाले नंबर को, यानी कि इस नंबर को देखेंगे, ठीक है। मैं आपको अलग लिख के समझा रही हूँ, जिससे आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर ए दिया है, इसको ठीक है, 2815 प्लस 3165। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा है, अभी आ जाएगा अच्छे से। एक बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमें क्या बोलना है, 100 की नियरेस्ट करना है। तो 1000 हमारा कौन सा है इसमें, 1000 नंबर हमारा ये वाला डिजिट, ठीक है। ये 1 है, 5, ये 10 है, ये 100 है, और ये हमारा 1000 है। तो 1000 के प्लेस पे ये नंबर है। अब जिसके भी हमें नियरेस्ट पूछा होता है उससे एक पहले का नंबर देखते हैं। तो इससे एक पहले का नंबर कौन सा है, हमारा 8। कौन सा नंबर है, 8, ये वाला नंबर। इस नंबर को देखेंगे हम। ये नंबर मैंने आपको बताया था, 2 हाथ के से बताए थे। एक हाथ में हमारे नंबर शुरू होते हैं 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। चलिए मैं पूरा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये हमारा एक हैंड है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मैं बना रही हूँ जानकर।
जिससे कि नंबर्स क्लियरली आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, फिर ये हमारा सेकेंड हैंड है। ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा, थोड़ा सा हैंड सही नहीं बना क्योंकि मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ। ठीक है, हमें हैंड से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपको समझाया जा रहा है। ओके, चलिए। तो जो हमारा एक हैंड है, हमने उसमें नंबर लिया कहाँ से? 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4। सेकेंड हैंड में हमने लिया 5, उसके बाद 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम 10 नहीं लिया, 0 से लिया ना बेटा। तो 10 क्या होता है? 1 और 0 को मिलके बनता है ना, तो 1 इसमें आ गया और 0 भी आ गया। तो ये जो हमारे होते हैं ना, यही तो हमारे मेन नंबर होते हैं। उसके बाद तो हमारे बाकी के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इन्हीं नंबर्स को मिलके बनते हैं। ठीक है, जो मेन हमारे जो डिजिट है वो यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि अभी चैप्टर पूरा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करानी है। हमें क्या करना था? थाउजेंड्स के नियरेस्ट करना है। तो 1000 के नियरेस्ट हमारा 1000 के प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2। उससे एक पहले के प्लेस का देखते हैं। एक पहले के प्लेस यानी कि 1000 से एक पहले का प्लेस कौन सा हो गया? 100। 100 के प्लेस पे हमारा क्या दिया है? 8। अब हमारा ये वाला जो हैंड है ना, ये हैंड हमारा कहता है स्टे या स्टॉप, और ये वाला हैंड हमारा कहता है जंप। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपका नंबर 0 1 2 3 4 है तो स्टॉप, रुके रहना है, आगे नहीं बढ़ना। और अगर आपका जो नंबर है वो जंप वाले हैंड पे आ रहा है, 5 6 7 8 9 में से कोई एक नंबर है, तो आपको क्या करना है? जंप करना है। वो कहता है जंप कर लो। तो ठीक है, अब हमारा जो नंबर है 100 के प्लेस पे वो क्या है? 8। 8 हमारा कौन से हैंड पे आ रहा है? 8 हमारा इस वाले हैंड पे आ रहा है, ये आ रहा है 8। ठीक है, यानी कि जंप कह रहा है। तो जंप हम करेंगे, पर जंप हम कौन से नंबर में करेंगे? अपने 1000 के प्लेस पे करेंगे। ठीक है, इसको एक नंबर हम जंप करा देंगे। तो जब हम 2 को जंप कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और बाकी सारे नंबर्स को क्या करते हैं? फिर 0 कर देते हैं। समझ आ गया होगा? बाकी सारे नंबर्स को क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। हम जो जिसके नियरेस्ट करते हैं, हम उससे एक पहले का डिजिट देखते हैं। अगर वो डिजिट हमारा 0 से 4 तक है तो हम उस नंबर में कोई चेंज नहीं करते हैं, वो नंबर हम एज इट लिख देते हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारा आगे नंबर सेकेंड हैंड पे आ रहा है, 5 to 9 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? जिस प्लेस पे करा रहा होता है उसमें 1 जंप कर देते हैं या 1 प्लस कर देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसको 1 जंप भी कह सकते हैं या +1 भी कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दोनों ही तरीके से समझाया था। ठीक है, चलिए। तो हमने इसको किसके नियरेस्ट हो गया? ये हमारा 2815 किसके नियरेस्ट है? 3000 के। नेक्स्ट है हमारा 3165। ठीक है, क्या है ये? 3165। अब देखो, इसको भी हमें करना है नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 करेंगे, इसमें थाउजेंड्स में तो ये 1000 के प्लेस पे कौन सा है? ये 3। हमें कौन सा देखना होता है? 100 के प्लेस वाला, तो हम 1 को देखेंगे। अब 1 हमारा कौन से हैंड पे आ रहा है? इस वाले हैंड पे। ये क्या कह रहा है? स्टॉप, रुक जाओ। तो हमें यानी कि इसको जंप नहीं कराना। वो कहता है नहीं, यही रुक जाओ, आगे वाले को जंप नहीं कराना। क्या कहता है? यही रुक जाओ, ये छोटा है ना, अभी आगे वाले को जंप नहीं कराना। तो ये इसको जंप नहीं करने देगा, ये जंप नहीं करने देगा क्योंकि ये कम रह गया। इसके मार्क्स ऐसे समझ लो, इसके मार्क्स कम रह गए। ठीक है, तो ये जंप नहीं करने देगा। तो बेचारा ये क्या हो गया? ये 3 रह गया बेचारा, और ये 1, और ये बाकी के सारे 0 हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? 3000। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना 3000। आप समझ में आया ना कैसे आ गया? उसके बाद क्या है? नेक्स्ट देखो टेबल में एस्टिमेटेड सम। जो आपने एस्टिमेट निकाला है, ये इस एस्टिमेट यानी कि एक अनुमान निकाला है कि ये लगभग इसके बराबर है, तो ये लगभग ही तो निकाला है ना, तो ये अनुमान है। तो इस एस्टिमेट अनुमान लगभग इसका सम करना है। तो 3000 का जब सम किया, उनको जोड़ा, 3000 और 3000 हमारा कितना हो गया? 6000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये बोल रहे एक्चुअल सम करो। अब एक्चुअल जो नंबर दिया हो ना, एक्चुअल नंबर कौन सा है? ये वाले एक्चुअल नंबर है।
ठीक है। आप कह रहे हैं एक्चुअल सम करो, तो एक्चुअल नंबर का सम कर दिया है ना। एक्चुअल नंबर क्या क्या थे, 2815 में सम कर दिया 3165, 5 और 5 हो गया 10 का 0, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 और 2 5, 5980 ये आ गया। समझ आ गया ना स्टूडेंट्स, समझ आ गया ना आपको अच्छे से। चलिए ऐसे ही अब दूसरा करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ या नहीं करती हूँ इरेज, आप देख लीजिए। बी वाला करते हैं, ये तो एग्जाम्पल कर दिया था मैंने, आपको समझाया है। चलिए बी करते हैं। 8135 प्लस, तो अब पहले इसको राउंड करना है। चलिए मैं यहीं सिखाती हूँ आपको। 8135 सबको नियरेस्ट 1000 करना है, तो 8001 इसको तो हम 1000 की प्लेस पे क्या आ रहा है 8, तो इससे एक पहले का देखेंगे यानी कि 1 को देखेंगे, एक पहले का 100 की प्लेस को। अब देखिए 1 क्या है, छोटा नंबर रह गया, तो ये कह रहा है स्टॉप, यानी कि ये कह रहा है आगे वाले नंबर को अब स्टॉप रोक दो, उसको जंप नहीं कराओ, उसे आगे मत बढ़ने दो, ठीक है। तो इसने मना कर दिया। अब ये जो कम रह गया, तो इसका मतलब 8 में हम अब 1 प्लस नहीं करेंगे, 8 का एज इट 8 ही रहेगा, वो एज इट ऐसे ही रहेगा। अगर स्टॉप वाले हैंड पे आ रहा है तो वो आगे वाले नंबर को एज इट ऐसे ही रहने देंगे, उसको उसमें कोई भी हम ऐड प्लस 1 नहीं करेंगे, और उसके बाद सारे नंबर्स को 0 कर देंगे। अब जब इसने क्यों कर दिया, जब इसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया है ना, जब इसने 8135, अब ये कम रह गया, छोटे वाले उस पर 1 है, तो इसने कह दिया स्टॉप। तो जब इसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया 8 को, है ना, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये गुस्सा हो गया जब इसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने बोला कि ठीक है अब तुम मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगे तो मैं तुम सबको 0 भी कर दूंगा, तो ये सब हो गए 0, ठीक है। इसलिए हो गया 8000, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है 1026 अब 1026 को ये इरेज कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा समझ में तो आ गया होगा वीडियो में आपको। चलिए स्टार्ट करती है। नंबर जो है 1026 है। अब इसको नियरेस्ट करते हैं 1000 के प्लेस पे क्या दिया है 1, तो 1 से एक पहले का देखेंगे ये वाला नंबर, तो ये क्या है 0। अब 0 भी इस हैंड पे आ रहा है स्टॉप, ये कह रहा है स्टॉप, इसको यानी कि इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको स्टॉप कर दो, तो ये 1 ही रहेगा। अब जब ये 1 रहेगा तो ये सब क्या होगा, ये 0 कर दिए इसने, तो ये क्या हो गया 1000। अब इन दोनों का सम, एस्टिमेटेड सम, इन दोनों का सम, तो 8000 प्लस 1000 कितना हो गया 9000, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक्चुअल सम निकालो। एक्चुअल नंबर कौन से, ये वाले, है ना। एक्चुअल नंबर्स कौन से हैं, जो आपके दिए हुए हैं ये वाले नंबर्स। अब इनका निकाल दो, तो 8135 1026 को प्लस कर दो, ठीक है। 5 और 6 कितना हो गया 11 का 1, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है। 1 अब इस 1 आ जाएगा, 8 और 1 9। एक्चुअल सम कितना हो गया 9161। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी इस एक्सरसाइज का जो आगे का पार्ट है सी ऑप्शन, ठीक है। मैं लार्ज कर देती हूँ, थोड़ा सा देखने में ईजी रहेगा आपको। ये आपका सी पार्ट है, इसमें भी वही टेबल है, बस इसमें ऊपर लिख नहीं रहा क्योंकि आगे बुक में दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं, एस्टिमेट निकाल लेते हैं दोनों का। 5321 है, ठीक है, और ये क्या दिया है 2847, तो 5000 के इस प्लेस पे देखो क्या है 3 कौन से हैंड पे आ रहा है, स्टॉप वाले हैंड पे, तो ये कह रहा है स्टॉप, यानी कि 5 को आगे नहीं बढ़ने दो, इसको स्टॉप कर दो, इसको आगे नहीं बढ़ने दो, तो ये क्या रहेगा 5000 सी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस है 2847। अब 2847 जो 8 है वो कौन से हैंड पे आ रहा है, देखो वो कौन से हैंड पे आ रहा है 8 इस वाले हैंड पे आ रहा है, ये आ रहा है 8, तो ये कह रहा है जंप, तो अब हम क्या करेंगे इसको जंप करा देंगे। किसको, ये अपने आगे वाले को जंप कराएगा, ठीक है। तो 2 को जंप करा देगा या 2 में 1 प्लस कर देगा, ऐसे समझ लो। तो ये क्या हो गया 3000, तो ये सब बाकी के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है सम ऑफ एस्टिमेटेड नंबर जो है एस्टिमेटेड सम, तो 5000 और 3000 कितना हो गया 8000,
ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक्चुअल सम। एक्चुअल सम क्या है, 5321 में प्लस कर देंगे 2847। तो 7 में 1 प्लस किया, क्या हो गया 8। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद में 8 और 3 कितना हो गया 11 का 1, कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8168। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। बहुत इजी है, आपको DEFG खुद करना है। ठीक है, ऐसे ही सेम समझाए गए हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन 2 पे आओ। ज्वाइन द प्रॉब्लम टू द एस्टिमेटेड सम गिवन इन द सेंटर। आपको क्या करना है, अब ये एस्टिमेटेड सम दिए हैं आपको, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, ये नंबर्स जो दिए हुए हैं इनको क्या करना है, इनमें क्या करना है, ज्वाइन द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स है ना इनको ज्वाइन करना है एस्टिमेटेड सम गिवन इन द सेंटर, जो सेंटर में सम दिया हो इनका, कि ये जो सम है इसका सम लेस देन 7000 है या ग्रेटर देन 7000 है, ये देख के आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं अभी। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, बस सब कुछ समझ आ जाएगा वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे। वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इनका सम निकालते हैं, तो सम निकालेंगे कैसे करेंगे, सम निकाल लेते हैं 1658। ठीक है, मैं सम करना है इन दोनों का। ठीक है, निकाल लेते हैं सम, तो सम कर लेते हैं ना। 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 का 1, 7 सॉरी कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1। ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 5 हो गया। समझ आ गया। अब ये देखिए ये आ गया 5877। ठीक है, अब ये लेस देन 7000 है या ग्रेटर देन 7000 है, यानी कि लेस देन यानी कि 7000 से कम है या 7000 से ज़्यादा है, तो ये 7000 से कम है। ठीक है, तो हम इसको किससे मिला देंगे, इस वाले से, क्योंकि कम है ये लेस है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला ये वाला। ठीक है, 3265 एंड नाउ द नेक्स्ट नंबर 1009। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट सम। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया 14 का 4, कैरी हो गया 1, 6 और 1 कितना हो गया 7। ठीक है, 7 2 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो गया। अब ये बताइए 4274 लेस देन 7000 है ग्रेटर देन 7000 है, लेस है भाई 7000 से कम है, तो ये भी हम किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। सॉरी लाइन मर्ज हो गई, थोड़ा सा मैचिंग करते टाइम ध्यान रखा करो स्टूडेंट्स, लाइन मर्ज नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली एग्जाम में जब आप मैचिंग करते हैं ना तो भी लाइन मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए, है ना, ये भी काम है, सेम ऐसे ही आपको ये सारे प्लस करने हैं। ठीक है, एक और इनको भी प्लस करना है। एक मैं इधर का बता देती हूँ, इधर का डिजिट है 6258 प्लस 2395 में क्या करना है, प्लस करना है इसका। ठीक है, पता लगेगा भी लेस देन 7000 है या ग्रेटर देन 7 है। तो आपका 8 और 5 कितना हो गया 13 का 3, कैरी हो गया 1। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया 15, 5 और 1 6 हो गया ना, इसलिए 9 और ये हो गया आपका 15 का 5। ठीक है, कैरी हो गया 1, 3 और 2 और 1 3 और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब ये आ गया हमारा 8653। अब ये लेस देन 7000 है ग्रेटर देन 7000 है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7000 है, 7000 से ज़्यादा है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे इससे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको इधर के भी कैलकुलेट करना है और इससे करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। विनय स्पेंड ₹2495 ऑन बुक्स एंड ₹1580 ऑन क्लॉथ्स। ठीक है, एस्टिमेटेड द टोटल अमाउंट ही स्पेंड। एस्टिमेट बताना है कि टोटल अमाउंट, पहले एस्टिमेट भी बताना है और टोटल अमाउंट भी बताना है कि उसने कितना खर्च किया। ठीक है, बहुत ही आसान है, इजीली कर लेंगे। चलिए मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि विनय ने स्पेंड करा
एक बार मैं फिर से आपको रीड करा देती हूँ। विनय स्पेंट ₹2495 बुक्स पे उसने 2495 किया एंड क्लॉथ पे 1580 किया। एस्टिमेट भी बताना और अमाउंट भी बताना है। चलिए क्वेश्चन 3 पहले हम लिखते हैं उसने कितना स्पेंड किया, स्पेंड मनी ऑन बुक्स। ठीक है, ऑन बुक्स कितना किया था, 2495। ठीक है, और उस पे क्लॉथ्स पे कितना किया था, रुपीस लगाएंगे आगे, रुपीस की बात चल रही है, 1580। ठीक है, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, उसको करना है टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेट्स हम निकालना है। एक तो पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेट्स हम निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड, ये ओ नहीं है बेटा, ये SUM है, सम। ठीक है, एस्टिमेटेड लगा लेते हैं कि क्या एस्टिमेटेड है, रुपीज़ टू, इसका एस्टिमेट निकाल 2495 का एस्टिमेट क्या होगा, 2400। देखिए 4 है, 4 कम है ना, आपका स्टॉप वाले हैंड पे आ रहा है, तो ये क्या रहेगा, 2000 ही रहेगा, यानी कि स्टॉप आगे नहीं बढ़ाया। प्लस अब इसका भी एस्टिमेट निकाल लो। ठीक है, ये क्या है, 1580, यानी कि दूसरे हैंड पे आ रहा है, तो इसमें हम 1 जंप करा देंगे, तो ये भी कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमारा प्लस अगर हम करेंगे सम, तो कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 2000, ये हो गया हमारा 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4000। हमने एस्टिमेटेड का भी सम निकाल लिया। अब ये बोल रहा है एक्चुअल सम भी निकालना है, तो टोटल अमाउंट टू, अब है ना, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा था ये, है ना, एक बार और देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ही स्पेंड, कितना स्पेंड किया उसने, ये तो हमने एस्टिमेटेड सम निकाला, अब टोटल अमाउंट ही स्पेंड निकालते हैं। टोटल अमाउंट ही स्पेंड, कितना खर्च किया, टोटल उसने पहले बुक्स पे कितना किया, बुक्स पे उसने किया है 2495। ठीक है, और क्लॉथ पे कितना किया, क्लॉथ पे उसने किया 1580। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा, 5 में 0 प्लस किया तो 5 भी आ जाएगा, 9 में 8 प्लस किया तो 8 और 9 हमारा कितना हो गया, 17 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, तो 4 में 1 कैरी लगा 5, और 5 हमारा हो गया 10 का 0। ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, तो 2 और 1 3, और ये वाला 1 हो गया आपका 4, तो ये उसके क्या आ गए, रुपीज़ 4075 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4075, ये आपका आ गया आंसर। ओके, समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है पूरी, अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मैंने कराया है सेम उसी बेस पे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं सॉल्व करने का, वो खुद करना है। उसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ही आप समझ रहे होगे कि जो भी आपको अब तक कराया है वो सारा इसमें रिवाइज करा गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको खुद करनी होती है, क्योंकि जो भी आपको कराया गया है वो सारा उसमें इसका रिवीजन है। जो भी एक्सरसाइज आपको कराई गई है, जिस भी तरीके के आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, जिस मेथड के कराए गए हैं, वो सारे इसमें एक बार रिवाइज कर लिया जाता है। तो ये आपको खुद करनी है, इससे पता लगेगा कि आपने एक्चुअल में कितना गेन करा। ठीक है, आपने कितना सीखा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है रिवीजन आपका एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से समझना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।